हैं टेक्स्ट एडिटर खोलते समय स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह किस नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं इस तरीके से आपने देखा होगा तो वहाँ पर यहाँ पर एक बिलिंग करता है, आपने देखा होगा ना, ऐसे बिलिंग करता रहता है जब भी आप टेक्स्ट में कुछ लिखने जाते हो तो उसको बोलते हैं कर्सर। ठीक है, उसको टेक्स्ट कर्सर बोलते हैं, आप प्रिसाइसली आपको देखा टेक्स्ट कर्सर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये माउस तो आप जानते हैं, जो आपने देखा होगा कि माउस और लोगो आप जानते हैं लोगो क्या होता है, जैसे किसी कंपनी का लोगो हो गया, विंडोज़ का लोगो हो गया, एप्पल का लोगो हो गया तो इसको लोगो बोलते हैं। ठीक है, कर्सर आपका ये टेक्स्ट कर्सर, ठीक है, ये होता है। देखिए वही आपको दिखाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फायरफॉक्स ब्राउज़र किसने विकसित किया। तो फायरफॉक्स ब्राउज़र किसने विकसित किया, इसका आंसर आपसे पूछा है। देखिए अब इसका आंसर आप सोच के देखिए कौन सा हो सकता है। देखो मोस्ट प्रोबेबली सब लोग आंसर दे ही देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है मोजिला। मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा ना। ठीक है, इसका मोजिला फायरफॉक्स इज और सिंपली फायरफॉक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय मोजिला फाउंडेशन एंड इट्स सब्सिडरी द मोजिला कॉर्पोरेशन। ठीक है, इन्होंने ही डेवलप किया है तो इसका नाम ये है। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं ओपेरा भी है आपका। ठीक है, नेटस्केप भी है आपका। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, सफारी। सफारी तो आप जानते हैं एप्पल एप्पल वालों का है, गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल वालों का, माइक्रोसॉफ्ट एज आपका माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, एक बार देख भी लीजिए क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वर से डेटा प्राप्त करने के लिए एचटीटीपी का कौन सा अनुरोध प्रकार उपयोग किया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि सर्वर से अगर आपको डेटा लेना है, ठीक है, ये सर्वर है, सर्वर को आप एक डेटा भेज रहे हैं और डाटा गेट कर रहे हैं, ये होता है सेंड कर रहे हैं, ये होता है रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, तो आपसे वही पूछ रहा है। पहली बात तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका आंसर क्या होगा आप ये बताइए। तो इसका आंसर होता है गेट। ठीक है, गेट मतलब डेटा हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं सर्वर से डेटा ले रहे हैं। पोस्ट मतलब डेटा सर्वर को भेज रहे हैं। ठीक है, तो पोस्ट में क्या होता है कि हम डेटा भेजते हैं। पुट का मतलब क्या होता है, हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं। तो ये कुछ सिंपल, ये चार ऑपरेशन तो आपको यूज याद करने हैं कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। डिलीट का, अब इसका गेट का मतलब होता है कि हम डेटा को ले रहे हैं सर्वर से, मतलब हम डेटा रिसीव कर रहे हैं। जैसे आपने मतलब कोई वेबसाइट खोली है www.google.com, तो उसको हम गेट करना बोलते हैं। क्या हुआ, हमने इनपुट किया, आपको वहाँ से गूगल का रिस्पॉन्स आ गया। पोस्ट क्या होता है कि मान लो हमने हमने फॉर्म फिल किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे तो अपने डेटा क्या होंगे, सर्वर को देंगे, तो उसका मतलब होता है पोस्ट। तो हमने ये क्या किया, फॉर्म फिल करते समय आपने डेटा को सर्वर को दिया स्टोर करने के लिए। पुट मतलब मान लो कि हमें अपडेट करना है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी ओटीआर विंडो, जैसे आपकी विंडो खुलती है कि आप अपना कुछ करेक्शन कर सकते हैं, तो वो पुट होता है। डिलीट मतलब अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर है लेकिन ये चार ज़्यादा यूजफुल है। बाकी पैच हेड उतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा चार यूजफुल है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तब ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पर ऊपर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंप्यूटर पर कार्यों के संचालन हेतु प्रोग्राम्स का संग्रह क्या कहलाता है। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कई सारे प्रोग्राम का एक समूह बोला जाता है, तब होता है वो सॉफ्टवेयर। अब अगर आपको सिंपल सा इंस्ट्रक्शन बोला जाता है, सिंपल इंस्ट्रक्शन क्या मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं होता कि कुछ भी, जैसे आपने कंप्यूटर से कुछ इनपुट दिया, मान लो कि आपने क्लिक किया, तो वो भी एक इनपुट है, उसको आप सेट ऑफ रूल्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। प्रोसेसर आप जानते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोसेसर होते हैं उनको हम प्रोसेसर बोलते हैं। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है, मतलब जब भी आप कभी सोर्स कोड लिखेंगे ना सी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज, तो उसको कंपाइल करता है, तभी वो मतलब धीरे धीरे कंपाइल करके देखता है कि कहीं कुछ एरर तो नहीं है, तभी उसके बाद कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है वो रन होता है। तो कंपाइल टाइम में ही वो आपको थ्रो कर देगा, बोल देगा कि प्रोग्राम में एरर है। ठीक है, तो ये होता है कंपाइलर। ये आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो अलग अलग। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, ये उबंटू, मैक ओएस, एंड्रॉयड, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब कि देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, इससे इसके बिना सिस्टम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि मतलब इनके बिना आपका सिस्टम चल सकता है। जैसे व्हाट्सएप है, इसके बिना तो आपका सिस्टम चल ही जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल होती हैं जिसके लिए बिना आपका सिस्टम नहीं चलेगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके बिना आपका सिस्टम चल ही नहीं सकता, है ना। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब नेटफ्लिक्स हो गया, पीएस हो गया, ये सब चीज़ों के बिना तो आपका सिस्टम चल जाएगा ना। तो ये होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है। तो बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, इसका मतलब क्या, तो इसका आंसर है आपका 16। ठीक है, अब नंबर सिस्टम चार तरीके का होता है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल,
और हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद करना है कि डेसिमल जो होता है उसका बेस क्या होता है, 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, और ऑक्टल का 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद करनी है, कल को आपसे पूछ सकता है कि डेसिमल का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है, ऑक्टल का बेस क्या होता है, तो ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, बाइनरी का 2 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऑक्टल में आपका कहाँ तक जाता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो और उसके बाद हेक्साडेसिमल आपका ये इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये थोड़ा ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि हमें केवल प्रोस्पेक्टिव से देखना है कि हमारे क्वेश्चन कहाँ, तो आपको यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसका बेस क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कि किसको, मतलब मैंने यहाँ तक लिख के रखा है कि डेसिमल में 15 है तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा, इसको 14 है तो उसको क्या बोलेंगे। तो ये है कुछ, आप इनको याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। और बाकी ये दिया हुआ मैंने कैसे कन्वर्जन करते हैं उतना ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन फिर भी निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है। तो इसमें पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित कौन सा वेब ब्राउजर है, तो उसका आंसर है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। बाकी आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनियों द्वारा कि ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है जो मोजिला ने किया है, गूगल क्रोम है जो गूगल वालों ने किया है, क्रोम माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, एप्पल सफारी एप्पल वालों ने। तो ये सब चीज़ें आपको ये एएसआई वाले जो उसमें एग्जाम में ये ज़्यादा चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए सफारी एप्पल वालों का, फायरफॉक्स मोजिला वालों का, क्रोम गूगल वालों का, एज माइक्रोसॉफ्ट वालों का, और ओपेरा ओपेरा वालों का, ठीक है। जावा में क्लाइंट साइट पर भेजे जाने वाले छोटे एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है। क्लाइंट साइट पे जो छोटा एप्लीकेशन भेजा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपको एप्लेट्स, ठीक है। तो जावा एप्लेट मतलब स्मॉल जावा प्रोग्राम रन इन वेब ब्राउजर, जो मतलब छोटा प्रोग्राम है वेब ब्राउजर में रन करता है उसको बोलते हैं जावा एप्लेट। सॉकेट एंड पॉइंट फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए एक एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सॉकेट। और थ्रेड क्या होता है, सिंगल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोग्राम। मतलब थ्रेड होगी, सपोज दैट हमारे एक प्रोग्राम चल रहा है, अब प्रोग्राम ने बोला कि नहीं पहले ए एग्जीक्यूट होगा, फिर सी एग्जीक्यूट होगा, फिर बी एग्जीक्यूट होगा, फिर डी एग्जीक्यूट होगा। तो ये थ्रेडिंग के हिसाब से चलता है, तो उसमें थ्रेडिंग का यूज़ किया जाता है जिससे कि उसको बताया जाता है कि किस सीक्वेंस में आपका प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। तो फिर वहां पर आप थ्रेड का यूज करते हैं। और स्ट्रीम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डेटा फॉर इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर नॉट एग्जीक्यूटेबल कोड। थ्रेड क्या होता है, पार्ट ऑफ एन एप्स इंटरनल स्ट्रक्चर। सॉकेट क्या होता है, यूज बाई एप बट नॉट द एप टाइप इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सब चीजें जावा एप्लेट मतलब छोटा प्रोग्राम जो क्लाइंट साइड पर भेजा जा रहा है रन करने के लिए, छोटा एप्लीकेशन। सॉकेट एंड पॉइंट होता है, और थ्रेड क्या होता है, एक एप्लीकेशन के अंदर ही छोटे छोटे सीक्वेंस में बांट दिया जाता है कि पहले कौन सा चीज रन होगा, ठीक है। और स्ट्रीम क्या होता है, इनपुट आउटपुट का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये कुछ इसी के बारे में लिखा हुआ है, सॉकेट थ्रेड एप्लेट और स्ट्रीम।